Okay, good morning. Morning to all. इसी कल हमने क्या देखा था? कल हमने शायद कुछ तो फंक्शन पे काम किया था, ओके? और हम जो है आज व्हाइल लूप पे काम करने वाले हैं, ओके? और कल मैं बाहर था, मुझे इवनिंग में बैच लेना पॉसिबल नहीं हुआ, बट हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले तो काम करना है, जो कि हम आज ही करने वाले, बट अभी के लेक्चर में नहीं होने वाला हो, ओके? रिमेनिंग हम एक नेक्स्ट लेक्चर रख देंगे। हम एक नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे, उसमें हम ऊप्स और क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो फिर उस पे हम और लगभग हमारा जो भी जितने भी टॉपिक थे कवर हो गए वैसे भी, ओके? अब जो है मुझे लग रहा है कि यफ स्ट्रिंग और ओवरव्यू ऑफ नमपाई में तो आपको अभी भी दे दूंगा, उसमें कुछ नहीं, क्योंकि नमपाई एक बड़ा वाला टॉपिक है जो कि मशीन लर्निंग में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, ओके? डेटा साइंस में अब उसके बहुत जगह पे उस जगह देखा जाए तो नमपाई का मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से दिखा दूंगा कि नमपाई होता क्या है, नमपाई के बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो भी दे दूंगा मैं आपको नमपाई का। उसके साथ साथ आपको पांडास का भी दे दूंगा, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है वो, बट पाइथन की मदद से ही उसका वर्क होता है, इसलिए हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे कि क्या वर्क होता है उसमें और क्या आप कर सकते हैं, क्या पाइथन का रोल होता है। पाइथन का तो थोड़ा लिखने का कुछ सिंटैक्स होता है, बाकी का तो वर्क और पूरा जो भी होता है उनका ही होता है, ओके? वेट में जरा आज की पीपीटी देख रहा हूँ कहाँ पे, व्हाइल लूप, और यहाँ पे पास्ट स्टेटमेंट ब्रेक फॉर लूप, व्हाइल लूप ही मिल गई है। 1 सेकंड, व्हाइल लूप मैं इसको कॉपी करके इससे पहले हमने फॉर लूप देखा था, ओके? तो फॉर लूप में जो था, फॉर लूप व्हाइल लूप कंडीशंस के लिए यूज होते हैं, ओके? तो फिर ये कुछ है, आई विल शो माय स्क्रीन विद इन 2 मिनट्स। एक बार मुझे चेक करने दीजिएगा कि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। 1 मिनट आज लेट हो गया, मेरा टाइम की तरफ ध्यान नहीं था, मैं दूसरे काम में बिजी था। और यहाँ पे 1 सेकंड, आज हम व्हाइल लूप का कर ही देंगे, उतना बड़ा टॉपिक नहीं व्हाइल लूप का देखा जाए तो, पर जो भी एग्जांपल्स है हम अभी व्हाइल लूप के कंप्लीट कर लेंगे, ओके? हम एक बार व्हाइल लूप, उसके बाद व्हाइल एल्स, कैसे व्हाइल जैसे हम फॉर इफ एल्स करते हैं वैसे व्हाइल में देखेंगे एल्स एक बार किस टाइप से हम करके वहां पे कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। वेट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मेरा थोड़ा पहले के कुछ वीएस कोड में ओपन हुए, मैं एक बार क्लास के लिए सब फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। वेट, वेट तो आया है, प्रियांशु कुमार, ठीक है। ओके, तो फिर आज हम व्हाइल लूप हो गया मेरे पास यहाँ पे ओपन, ओके?
व्हाइल लूप, उसके बाद एक बार व्हाइल एल्स देखने वाले हैं। वेट, मेरे पास कुछ स्टफ रेडी नहीं है, मैं थोड़ा रेडी कर रहा हूँ। रेडी तो है। ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे हम अब। और इवनिंग का टाइम हम लास्ट में डिसाइड करेंगे, और आज कंफर्म इवनिंग इवनिंग में ले, क्योंकि आज ओप्स कंसेप्ट उसके साथ साथ हम क्लास का जो भी हमारा क्लास ऑब्जेक्ट है आज हम पूरा करने वाले ही है, इसलिए वहां पे हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आज के डेट में। जहां तक मुझे लग रहा है कि नहीं होगा ऐसा कुछ। कल थोड़ा मैं एकदम काम आ गया, तो फिर वैसे भी टाइम निकाल के कोशिश करता हूँ कि हम इवनिंग में बैच ले। कभी पॉसिबल होता है, कभी पॉसिबल नहीं होता। मॉर्निंग में तो मेरे पास होता है टाइम, जो कि हम लेते हैं मॉर्निंग में लेक्चर, बट इवनिंग में थोड़ा इशू हो जाता है। ओके, तो फिर मुझे पता नहीं कि कल कौन था कौन नहीं था, बट इट्स ओके। मैंने कल कुछ नोट्स दिए थे अब फ्रेंड से ऑल, तो फिर जिसको कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप खुद से गूगल मीट ले लेना, या फिर एक कॉल पे बात कर लेना कि क्या हो क्या नहीं है। मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बताया है, तो फिर आपको एक बार उसको देखने के बाद ही पता चलेगा सिस्टम वर्क कैसे करता है, किस टाइप से हम वहां पे कुछ वैल्यूज दे सकते हैं बाहर, ये जो भी फंक्शंस, जैसे कि हमने कल फंक्शन का देखा बहुत ही सिंपल और इजी वे से। ओके, जैसे कि हम अभी व्हाइल लूप का देखने वाले हैं, इससे पहले फॉर लूप का देखा, उसके बाद इफ एल्स देखा। ओके, बहुत ही सिंपल देखने वाले हैं, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड तो आपको डेफिनेटली नहीं लगेगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पे जाके यहाँ पे एक फोल्डर बना लूंगा कि आज हम काम करने वाले हैं, जहाँ जिस पे यानी कि व्हाइल पे। ओके, तो फिर यहाँ पे मैं बना दूंगा व्हाइल लूप। ओके, और यहाँ पे जो फोल्डर बनाते हो तो फिर इसका पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो वर्ड है पूरा एक ही साथ में लिख लेना, क्योंकि बाद में यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज होने में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो फिर ये बात ध्यान में रखिएगा। और मेरी स्क्रीन किसी को ब्राइटनेस की जरूरत पड़ती है नहीं, मुझे पता नहीं, मैं बड़ा था, लेकिन मुझे तो पड़ रही है यार। ठीक है, और यहाँ पे चार्जिंग अभी तक मेरी 95% हो गई, ठीक है चलेगा। हम्म, अभी ये क्या आ गया है, आई वाला क्या बन गया है यहाँ पे, ये आई क्या आया है। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसका कुछ काम नहीं है हमें। हमें व्हाइल लूप में सबसे अब 1 सेकंड, सबसे पहले हम जाएंगे नोट्स में। अब देखिएगा लूप, सबसे पहले लूप क्या होता है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू आर यूज्ड when a section of code may either be executed a fixed number of times or while some condition is true। जैसे कि while और for लूप, जैसे कि हम 2 बार लूप लगाते हैं while और for, और जैसे कि फॉर लूप में हमने देखा है कि कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये चलता है, उसके बाद फॉल्स होता है। सेम वैसे जैसे कि व्हाइल में क्या होता है, अब मान लीजिएगा, ये देखिएगा, द व्हाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन रिटर्न फॉल्स। ये तब तक हमें कुछ भी रिटर्न तब तक करता है जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाता। ओके, यानी कि ट्रू है तब तक ये रिटर्न करता है, जब फॉल्स हो जाएगा तब ये स्टॉप कर देगा। ओके, सिंटैक्स देखिएगा इसका, व्हाइल यहाँ पे कंडीशन होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कॉलन, यानी कि यहाँ पे व्हाइल लूप स्टार्ट हो गया, बिगिनिंग पाइथन इंटरप्रेटर चेक कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, देखता है कि भाई कंडीशन एक बार ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर ट्रू कॉलन, यानी कि आप जब कॉलन से आपका बिगिनिंग स्टार्ट हो जाता है तब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर ये कुछ कंडीशन है जो कि बता दीजिए कि हमारा व्हाइल लूप चल जाएगा उस टाइम। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे कुछ हमने कंडीशन लिखी है, अब कंडीशन क्या होता है किसी के दिमाग में आना चाहिए कि कंडीशन इससे पहले हमने लिखी थी। ओके, जैसे कि हमने फॉर लूप में भी लिखे थे कुछ कंडीशंस ग्रेटर देन स्मॉल, जैसे कि वो उस कंडीशन चलेगी, अगर ये कंडीशन मान लीजिएगा ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगा, फिर से यहाँ पे जाएगा ट्रू है तो फिर ये चलेगा 2 3 5, पर एक टाइम पे ये होगी फॉल्स। मान लीजिएगा कि मैंने लिखा 5 इज, सॉरी,
n is great 5 is greater than equal n is greater than equal टू 5 लिखा और यहाँ पे n is equal to 1 दिया, तो फिर 1 is greater than equal to, सॉरी 1 is less than equal to 5, n is less than equal to, अगर एक छोटा है 5 से बराबर एकदम राइट है तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगा, फिर जाएगा दो छोटा है राइट 5 से छोटा है, तीन छोटा है 5 से छोटा है, चार छोटा है 5 से छोटा है, पांच पांच 5 से छोटा है या फिर बड़ा है 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, छोटा है नहीं तो 5 के बराबर है, हाँ बराबर है, बट ये जब 6 तक आएगा तो बोलेगा यहाँ पे गलत है, तो फिर ये फॉल्स में आ जाएगा, एग्जिट में रेस्ट ऑफ द कोड कर देगा। ओके, ये हम देखेंगे, बट ये हम एग्जांपल में देखेंगे, आपको वहां पे आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका दिमाग भी बोलेगा ठीक है हम बराबर है। ओके, तो फिर ये भी देख लेंगे एक बार। यहाँ पे तो आपको समझ में आना ही आना चाहिए। ओके, तो फिर हम यहाँ पे अब एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ओके, और उसका नाम दे देते हैं W हिल, दोनों का भी नेम एक ही हो जाएगा, ठीक है, इसका हम कैपिटल ले देंगे while loop डॉट py। और यहाँ पे ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा कि ये वैसा हमारा while loop है, while loop है ये हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, ओके, अभी हम क्या करेंगे a इक्वल टू 1, ओके, और यहाँ पे हम यन कर देंगे यार, यन इज सुटेबल। और इसके साथ साथ मैं जो यूज करता हूँ कुछ वेरिएबल है, क्या होते हैं कि मार्केट में बोलने से जब प्रोजेक्ट में होता है मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं ये। ओके, कोई भी यूज करता है कॉमनली यन लेस देन, एक बार मैं लिख लेता हूँ उसके बाद आपको समझा देता हूँ, लिखना इतना कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइन ही कोड है, बट ये वर्क बहुत ज्यादा करता है। अब कैसे करता है क्या नहीं ये मैं आपको बता दूंगा अभी, क्या वर्क है इसका। प्रिंट करने के बाद जैसे कि यन, अब ये देखिएगा ये क्या है आपको पता रहना चाहिए, इससे पहले हमने इस ऐसे ऑपरेटर को यूज किया है। ओके, मैंने आपको, मुझे लग रहा है इसका मैंने आपको ये भी दिया है, क्या बोलते हैं, नोट्स भी दिया है, ठीक है, दिए हैं मैंने आपको नोट्स इसके। प्रिंट करता हूँ यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड, ये आपको क्या मदद करेगा कि ये आपका खत्म हो गया है, ये आपको दिखाने के लिए मदद कर देगा, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका रन, अब देखेंगे रन कैसे करता है। ओके, अब ये जो है यहाँ पे भी 1 लिया और यहाँ पे भी 1 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ही अगर मैं अभी मेरा गलत हुआ है यहाँ पे लिखना, बट मैं इसको आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। मुझे ये नहीं लिखना था और मेरे यहाँ पे इतने सारे पावर शेल ओपन है, मैं सबको क्लोज कर देता हूँ एक बार, ठीक है, मैंने सबको दिया है क्लोज करके। और मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, सबसे पहले पी वाई, और मुझे पी वाई करने से पहले मुझे इस, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो फिर मुझे डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले डायरेक्टरी में जाऊंगा व्हाइल लूप, और ये गलत हो गया मेरा, सी डी WHILEL वाइल लूप में मैं जाता हूँ, चला गया हूँ वाइल लूप में, उसके साथ साथ में PYWHILE कैपिटल लेवल OP वाइल लूप डॉट PY। आप जब आपके पास ये मेरी फाइल्स आ रही है देखते जाइएगा, सबसे पहले इसका क्या है, क्योंकि मैं जो फाइल बनाता हूँ यूनिक बनाने की कोशिश करता हूँ, कभी भी जो भी यहाँ पे नाम ना हो इसके साथ नेमिंग कन्वेंशन हो, तो फिर आपका शायद कोड बोल सकता है गलत आ रहा है, गलत, आप बोलोगे यार मैं सही जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ, फिर भी क्यों? देखते जाइएगा कुछ ना कुछ तो गलत होता है अपने आप, कुछ भी कोड जो, हाँ अगर सब सही है फिर भी आपका एरर आ रहा है, तो फिर आप एक काम कीजिएगा, इसको एक बार ऑफ कीजिएगा और उसके साथ यानी कि आपका जो VS कोड है इसको क्लोज कीजिएगा, उसके बाद ऑन कीजिएगा, या फिर आपका टर्मिनल एक बार इसको क्लोज कीजिएगा टर्मिनल को, उसके बाद ऑन कीजिएगा, और ये करके भी नहीं आ रहा तो फिर डेफिनेटली आपके कोड में गलती है, ये कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो फिर अभी कोई तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट मत होइएगा, आप जब लेफ्ट हो जाओगे बाद में फिर से ज्वाइन हो जाओगे,
आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो फिर ऐसा तो मत कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे 1 आया है। ओके, यहाँ पे तो आया है क्या, 1 आया है। और क्यों आया है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिएगा n इक्वल टू 1 वाइल n, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। 1 लेस देन इक्वल टू 1, क्या 1 एक से कम है या फिर इक्वल है, इक्वल है। ओके, तो फिर प्रिंट क्या कर देगा, यहाँ पे 1 कर देगा। ओके, और ये 1 यहाँ पे कर देगा और यहाँ पे 1 जाएगा। ओके, तो फिर n अब यहाँ पे किस टाइप से होता है इसका यूज। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बता दूं, आपको पता रहना चाहिए, n इक्वल टू n प्लस 1। ओके, इस टाइप से होता है, यानी कि n 1 सॉरी n इक्वल टू, ये जो n है इक्वल टू n प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो फिर ये 2 यहां से चला जाएगा इस व्हाइल लूप में, और 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, गलत। अगर ये गलत हो गया तो डायरेक्टली प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड कर दिया, इससे हमारा एक ही बार रन हो गया है। ओके, ये आपको शायद दिमाग में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक बार लिसन। 1 इक्वल n इक्वल टू 1, ये 1 यहाँ पे जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। जब ये प्रिंट यहाँ पे क्या कर दिया, तो फिर इसने 1 प्रिंट कर दिया। ओके, तो फिर यहाँ पे n इक्वल टू n प्लस 1 होता है। ओके, n इक्वल टू n प्लस 1 होता है। तो फिर ये क्या कर देगा कि देखेगा यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आएगा यहाँ पे आंसर, तो फिर ये 2 जाएगा फिर से व्हाइल लूप में n और लेस देन इक्वल टू, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 1, गलत। इसका मतलब डायरेक्ट रेस्ट ऑफ द कोड कर देगा। ठीक है, अगर मैं आपको फिर से नीचे इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैं इसकी 1 की जगह पे मैं इसको 10 करता हूँ, 10 बहुत बड़ा हो जाएगा, और ठीक है चलो चलेगा, उतना भी कुछ नहीं होगा। और इससे पहले मैं यहाँ पे चलो रेस्ट ऑफ द कोड है वैसे ही। अब देखिएगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ एक बार, आपको समझ में आएगा सिर्फ। और ये जो है, ये ऊपर नीचे नहीं कर रहा मेरा, ये क्यों नहीं कर रहा। वेट, मेरा कुछ तो हुआ था अभी, अरे यहाँ पे कुछ तो वाई व्हाइल लूप डॉट पी वाई, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ आपको थोड़ा कोड। अब ये जो एक एक जो है ये हमारा पहले वाला है, और ये रेस्ट ऑफ द कोड, यानी कि ये जो है यहाँ तक आया है, और रेस्ट ऑफ द कोड के नीचे का कोड जो है हमारा अभी जो हमने सेकंड यूज किया उसका है। ओके, यानी कि ये जो पहले वाला है ये 1 उसका था, सबसे ऊपर जो था ये। अब हम जो है नीचे रेस्ट ऑफ द कोड के नीचे का देखने वाले हैं। अब देखेंगे ये किस टाइप से हमारा, किस टाइप से इसने प्रिंट किया है। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे 1 है। ओके, तो फिर यहाँ पे 1 जाएगा, और ये क्या चेक करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, क्या करेगा, ये 1 जो है लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी कि एक तो 10 से छोटा है या फिर बराबर है। तो फिर ये क्या ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। तो फिर ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंट n, यानी कि n में जो भी है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि एक था, एक प्रिंट हो गया। अब ये यहाँ पे नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला है हमारा, n इक्वल टू n प्लस 1। अब ये n कहा, n कितना था, 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। ओके, इक्वल टू 2 हो गया। तो फिर ये 2 क्या करेगा, ये 2 जाएगा फिर से व्हाइल लूप में और n के पास। अब ये क्या देखेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। क्या 2 जो है ये लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है। तो फिर ये n यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया है। ओके, फिर से 2 यहाँ पे आएगा, और ये क्या करेगा, 2 प्लस 1 कर देगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर से 3 यहाँ पे जाएगा। ओके, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 3 कर देगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू। तो फिर प्रिंट n, यानी कि प्रिंट 3 कर दो।
ओके, और फिर से ये 3 यहाँ पे आएगा, n प्लस इक्वल टू n, इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू n प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। ठीक है, तो फिर ये 4 हो गया यहाँ पे, फिर से ये 4, यहाँ पे जो 4, ऐसे ही करके यहाँ तक 10 तक आ जाएगा ये। ओके, ये 10 तक आ जाएगा, और इसके बाद अभी देखिए यहाँ पे मैं लास्ट वाला बता देता हूँ आपको। जब n इक्वल टू 9 आ गया मान लीजिए, ओके, 9 लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो फिर यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया ये। ओके, ओके, तो फिर हम 9 तक थे, देखिएगा 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस डेफिनेटली। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या कर देगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। अब यहाँ से 10 जाएगा जब वाइल लूप में, तो फिर क्या हो जाएगा, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो फिर ये 10 क्या हो जाएगा, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, लेस तो नहीं है बट इक्वल डेफिनेटली, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यस ट्रू है। तो फिर प्रिंट n, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे 10 आ गया, तो फिर यहाँ पे जाएगा 10 प्लस 1 11। अब ये 11 जाएगा इस वाइल के पास, अब देखेगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नहीं गलत है, तो फिर ये फॉल्स होने के बाद रेस्ट ऑफ द कोड हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है, बट अब इसमें एक चीज है, इसमें एक बात है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब अब मान लीजिएगा कि मैं अगर ये मैं नहीं लगा तो फिर क्या हो जाएगा, व्हाइल लूप कभी भी रुकता नहीं। आपको ये दिखाता हूं अभी। अब जब मैं ये नहीं लगाऊंगा तब ये इसका जो कंडीशन है ये चेक नहीं कर पाएगा ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। अगर मैं इसको रन कर दूं तो फिर आपको एक बात पता चलेगी। अभी देखिएगा मेरा कोड जो है, ये जो एक सेकंड, ये क्या हो रहा है कि एक से ही भाग रहा है, इसको एक से ही निकाल दिया है, बट ठीक है। अगर अब देखिएगा ये मेरा ऊपर वाला देखिएगा, ये जा भी नहीं रहा क्योंकि मैंने स्टॉप कर दिया था, बट ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरा तो फिर एक रुक ही नहीं रहा। देखिएगा ऊपर, ये देखिएगा ऊपर, ये मेरा 1। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे राइट में अगर यहाँ पे देखिएगा कितनी बार 1 आ गया है प्रिंट होके। तो फिर एक अगर आपने यहाँ पे कुछ कंडीशन पास नहीं कर दी, ठीक है, तो फिर ये एक जो चलेगा इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये गलत है या फिर सही है। ये व्हाइल लूप आपका सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, क्रैश हो जाएगा। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं। आप जो भी एक है ना, अगर मैं आपको आपको सबसे ऊपर लेके जाऊं तो फिर आपको मैं एक चीज दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बट एक काम करता हूँ मैं, इसको नहीं, आपको लगेगा कौन सा चल रहा है, आपके दिमाग में नहीं चल रहा होगा, तो फिर मैं आपको अभी रन करके दिखाता हूँ। वेट, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ कंट्रोल सी से। आपको पता रहना चाहिए कंट्रोल सी से स्टॉप करना, तो आप करेंगे और आपको स्टॉप। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे 10 तक आके रुक यानी कि स्टॉप हो रहा है। अब मैं अगर इसको हटा दूं, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो फिर देखेंगे कि हमारा क्या, ये देखिएगा मेरा 1 ही नहीं रुक रहा। ये देखिएगा 1 कितनी बार चल रहा है अभी, तो यहाँ पे अगर देख सकते मैं सिस्टम क्रैश हो जाता है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये रुकेगा ही नहीं। क्या होगा इसका मतलब, इसका वाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 to 1। अब इसके बाद क्या, इसको पता नहीं कि इसको आगे जाना है, वाइल लूप कभी स्टॉप नहीं होता। अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे मेरा, यहाँ राइट साइड में देखिएगा कितना भी मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा बट ये स्टॉप नहीं होगा। ओके, तो फिर इस टाइप से वाइल लूप चलता है। तो फिर हमें इसको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कंडीशन देनी ही देनी होती है, तब जाके ये कहाँ पे तो स्टॉप। अगर मैं अब फिर से यहाँ पे सेव करके यहाँ पे कीबोर्ड इंटरप्ट, यानी कि आपका
सिस्टम क्रैश हो जाता है आखिर में। ओके, गुड मॉर्निंग रोनक सर। तो फिर क्या होता है, आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है अगर आप यहाँ पे मान लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ कंडीशन ना लिखोगे। ओके, तो फिर ये बात आपको पता रहनी चाहिए, अगर कोई इंटरव्यूअर भी पूछता है कि जब व्हाइल लूप में आप कुछ कंडीशन नहीं लगाओगे तो फिर आपका व्हाइल लूप किस टाइप से चलेगा। फिर आप बोल सकते हो कि वो स्टॉप नहीं होगा, आखिर में शायद सिस्टम क्रैश हो सकती है बट वो स्टॉप नहीं होगा। ओके, तो फिर ये व्हाइल लूप का एक मान लीजिएगा कि यूज होता है। ओके, अब उसके साथ साथ ठीक है, तो फिर ये हमारी एक कंडीशन, अगर हम नेक्स्ट में देखेंगे, अगर मैं आपको दिखा दूं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा, ये तो देख लिया आपने। जैसे कि आपको बता दूं, देखिएगा सबसे पहले ये जो कंडीशन है हमारी, ओके, ये कंडीशन हमने कुछ तो एक्स वाई जेड दे दी। उसके बाद अगर ये ट्रू होती है तब ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा। ये तब तक आएगा स्टेटमेंट, कब तक, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद अगर जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तब तब क्या हो जाएगा, फॉल्स जब होगी तब हमारा कोड एग्जिट हो जाएगा और हमारा जो भी नीचे वाला रेस्ट ऑफ द कोड है वो आ जाएगा। ये हमारा कंडीशन है। ओके, उसके साथ साथ देखेंगे व्हाइल लूप विद एल्स। व्हाइल लूप तो आ गया। ओके, व्हाइल लूप के साथ हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द कोड दे रहे हैं। बट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यस योर व्हाइल लूप इज स्टॉप नाउ। ओके, आपका व्हाइल लूप अब देखिएगा एक किस टाइप से, दिस repeatedly test the condition and if it is true executes the statement one if the condition is false। यानी कि मैं एक बार आपको पूरा पढ़ के दिखा तो बाद में आपको बता देता हूँ। विच मे बी द फर्स्ट टाइम इज इट इज टेस्टेड द स्टेटमेंट टू of the else clause is executed and the loop terminates. The else suit will be always executed irrespective of the statement in the loop are executed or not। अब ये क्या है, मैं आपको इसके साथ बता दूंगा कि ये क्या बोल रही है हमारी जो भी ये स्टेटमेंट है। मान लीजिएगा कि हमने यहाँ पे कुछ तो कंडीशन दी है, लाइक n इज इक्वल टू एक समथिंग कुछ तो दिया है हमने, और यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी है। हमारा इससे पहले क्या हो रहा था, जब हमने कंडीशन दी थी तो फिर इसके साथ क्या हो रहा था कि जो भी हमने कंडीशन दी थी, जब हम इसको यहाँ पे कुछ कंडीशन ना लिखते हैं तो फिर क्या हो रहा था, व्हाइल लूप चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, लाइक नॉन स्टॉपेबल। बट अगर मान लीजिएगा कि हम आप आपने यहाँ पे कुछ एल्स पार्ट दे दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पे कंडीशन लिख दी, स्टेटमेंट लिख दी, अगर जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा ना तब ये डायरेक्ट एल्स पार्ट में आएगा और स्टेटमेंट ये दिखा देगा। इसका हमें बेनिफिट क्या होता है, अगर मान लीजिएगा कि आपने यहाँ पे कुछ भी कंडीशन, यानी कि कंडीशन तो लिख दी बट यहाँ पे इसका कुछ भी हमने कैलकुलेशन या फिर ये कहाँ पे लूप स्टॉप हो जाएगा या फिर इसका जो भी जंप है हमने कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे मान लीजिएगा ये फॉल्स हो गया, ओके, यहाँ पे इसको कुछ भी कंडीशन है तो फिर ये डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा और यहाँ पे रेस्ट जो भी एल्स की स्टेटमेंट है वो दिखाएगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड। यानी कि इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा हमें, मैं अगर आपको दिखा दूं एक प्रैक्टिकल में इसका बेनिफिट, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं आप यहाँ पे बाद में आ जाऊंगा लास्ट में। ओके, सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, अभी अगर मान लीजिएगा कि हम एक यहाँ पे नई फाइल बना देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको एल्स के साथ यूज करेंगे। ओके, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, कुछ फाइल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइल का नाम लिखता हूँ व्हाइल एल्स। व्हाइल लूप एल्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, व्हाइल लूप एल्स डॉट पी वाई। अब देखेंगे हम इसका, अब आपको पता चलेगा जैसे कि हम हमारा लूप रुकता ही नहीं है तो फिर हमें इस पे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन, वी आर डेवलपर तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो हर एक चीज पे सॉल्यूशन निकालना जरूरी होता है। ओके, तो फिर वो जो डेवलपर टीम होती है कहाँ ना कहाँ कुछ तो, अब इतना कुछ कोड कर रही है तो फिर इसके लिए कुछ ना कुछ तो रिजल्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ ना कुछ तो यहाँ पे छोड़ के जाती है। अब देखिए
फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे a इक्वल टू 1 लिखा, यहाँ पे while लिख दिया, ठीक है, while लिखना है, while, ओके। और यहाँ पे कर देंगे हम a इज लेस देन इक्वल टू 1, कॉलन देना है, यानी कि हमारे यहाँ से बिगिनिंग while लूप स्टार्ट हो गया है, ओके। एरर जो भी दिखाता है, जब आपका सब सही होगा एरर भी चला जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट ऑफ ए, ओके, एरर गायब, ठीक है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 1 में, अब देखना है, अब मैं यहाँ पे एल्स लगा रहा हूँ, ठीक है, एल्स। और इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इंडेंटेशन होना बहुत जरूरी है, ये बात आपके दिमाग में कंफर्म हो जानी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इंडेंटेशन के बारे में सोचिएगा, ओके। और उसके साथ साथ हम, हाँ, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ भी स्टेटमेंट देना है आपको, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ कि व्हाइल कंडीशन फॉल्स सो एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, व्हाइल कंडीशन इज फॉल्स, और उसके बाद हम लिखेंगे सो दैट्स वाई, कर देंगे दैट्स वाई एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड, ओके, एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड, ओके। ओके, तो फिर while condition is false that's why else part executed, ओके। तो फिर हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और क्या नहीं है। अभी हम यहाँ पे पी वाई while लूप एल्स, ओके। तो फिर ये हमारा फाइल का नाम है, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, while लूप एल्स। एक बार लिखने के बाद आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं, जब आप उसको हर बार यानी कि बार बार रन करोगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे आता ही है, यहाँ पे गलत दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि while लूप एल्स डॉट पी वाई, ये तो ठीक है, while लूप एल्स फिर भी गलत दिखा रहा है, डायरेक्टरी बोल रहा है, बट हम तो उसी डायरेक्ट में while लूप वाले में ही है, बट हमने ये फाइल while लूप में नहीं बनाई है। तो फिर कहाँ गई ये फाइल हमारी, हमारी फाइल जो है वो यहाँ पे कहाँ, तो हाइपेक्स पाइथन में ही बनी है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ, और इसको मैं, कहाँ गया ये, कट, और हम यहाँ पे छोड़ देंगे इसको व्हाइल लूप के फोल्डर में, ओके। अब देखेंगे इसकी पाथ, अब सही है, अब आना नहीं चाहिए एरर हमारा। अब देखिएगा, ये देखिएगा सबसे पहले, अब इसने क्या कर दिया, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, वेट, फिर से रन कर देता हूँ। देखिएगा 1 आया है, उसके बाद व्हाइल कंडीशन इज फॉल्स दैट्स व्हाई एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड। जैसे कि मान लीजिएगा कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले देखिएगा ए 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या 1 एक से छोटा है या फिर बराबर है, हाँ, एक एक जो है छोटा नहीं है बट बराबर है, ओके। तो फिर 1 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और ए इक्वल टू ए प्लस 1 होता है, यानी कि आपको मैंने बताया है ए इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि क्या कर देगा, ए, यानी कि ए क्या है, यहाँ पे 1 आया था, 1 1 प्लस 1 2, तो फिर ये 2 फिर से जाएगा यहाँ पे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, गलत, ये 2 एक तो छोटा नहीं है एक से, या फिर एक से बड़ा, एक से बराबर बराबर भी नहीं कर सकते, फिर बराबर नहीं है, ओके। तो फिर एल्स एक गलत हो गया, तो फिर ये एल्स में आएगा, और व्हाइल कंडीशन इज फॉल्स दैट्स व्हाई एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड, ओके। तो फिर एक बात हो गई। मैं आपको अब एक नया वाला एग्जांपल, यानी कि एक बड़ा वाला एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके पूरे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले प्रिंट, यहाँ पे जो भी रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है, कोड, प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड है, ओके। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट को मैं यहाँ पे खुला छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक की जगह पे 10 कर देंगे,
अब हमारा एक while लूप चल जाएगा। अब हम कुछ गलतियां करके देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है और कुछ और चीजें करके देखेंगे, ठीक है। तो फिर कुछ तो एक सेकंड, मुझे फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इसको। ओके, देखिएगा ये रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ का ऊपर वाला है एक वाला। ओके, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अब मान लीजिएगा कि अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया, बट उसके बाद क्या हो गया है, while कंडीशन इज फॉल्स दैट्स व्हाई एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड। ओके, अब देखिएगा, अब ये कैसे चल रहा है आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ ये रन कैसे हो रहा है। A=1 while A 1 is less than equal to 10, 1 is less than equal to 10, क्या 1 छोटा या फिर बराबर है 10 से? डेफिनेटली एक छोटा है 10 से, तो फिर यहाँ पे प्रिंट 1, सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसने क्या कर दिया, A=A+1 होता है, तो फिर 1+1 जहां भी होता है 1+1 2, तो फिर ये 2 यहाँ पे जाएगा, 2 is less than equal to 10, यस लेस देन है, तो फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे हो गया है। और बाद में 2+1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे चेक करेगा 2 इज, तो फिर 2+1 कितना 3 हो गया, तो फिर ये 3 जाएगा यहाँ पे, 3 is less than equal to, यस 3 लेस है, तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, ये 3 और 3+1 4, तो फिर ये 4 यहाँ पे जाएगा, 4 is less than equal to 10, 4 यहाँ पे, 5 आ जाएगा, 5 is less than equal to 10, 6 आ जाएगा, 6 is less than equal to 10, 7, 7 8 आ जाएगा, 9 is less than equal to 10, यस, तो फिर यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया। ओके, और यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे बाद में 9+1 10 आ गया, तो फिर 10 is less than equal to 10, हाँ 10 तो लेस नहीं है बट इक्वल है, तो फिर ठीक है, राइट है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहाँ पे 10 आ गया। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे 10 यहाँ पे आ गया, तो फिर 10+1 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, 11 क्या छोटा है 10 से या फिर बराबर है, गलत, तो फिर ये डायरेक्टली एल्स पार्ट में आ जाएगा, और व्हाइल कंडीशन इज फॉल्स दैट्स व्हाई व्हाइल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है। ये देखिएगा, फिर भी हमारा जो एल्स वाला, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, वेट, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो फिर यहाँ पे हमारा कोड जो है स्टॉप नहीं हो रहा। अगर मैं आपको सबसे ऊपर लेके जाऊं, अभी एक चल रहा है, वेट मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको जो है कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको लगा गया कि सिर्फ 1 वाला ऊपर है तो फिर ये चल रहा है। देखिएगा मेरा कोड मुझे यहाँ पे नीचे देखिएगा, मैं राइट से स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, देखिएगा यहाँ तक। मैं फिर से एक बार अब देखिएगा, मेरा सिस्टम क्रैश हो सकता है इसकी वजह से, यानी कि यहाँ पे जो है मेरा लूप जो है, ये देखिएगा। अब मैं इसको स्टॉप, कंट्रोल C से स्टॉप करना है। ओके, कीबोर्ड इंटरप्ट। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या करता है कि आपका जो कोड है वो लास्ट तक जहां पे भी है आपको वहां तक ये क्या करेगा। अब आप बोलोगे इस पे कुछ सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, अब ये तो है कि आपका जो कोड है, रेस्ट ऑफ द कोड की जगह पे एल्स पार्ट आ रहा है, आपको बता रहा है कि आपका यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो फॉल्स होके छोड़ दिया है। अब इस पे आंसर तो दिया है हमें, बट ये आंसर बराबर है या फिर ये सफिशियंट है जो जितना हमें चाहिए, मुझे तो नहीं लग रहा। तो फिर हमें फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और हमें इसके थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें कुछ आंसर है या नहीं है। अब मैं फिर से कोड एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिएगा स्टॉप हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ तो कंडीशन लिख दिया और यहाँ पे एल्स पार्ट लिख दिया है कि आपका कंडीशन स्टॉप हो गया। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे नीचे एक और एक लिख देंगे, प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको फिर से रन करेंगे और यहाँ पे जो भी नीचे वाला है रेस्ट ऑफ द कोड चल जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इस पे कुछ और सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। अब व्हाइल लूप विथ एल्स हमने ये देखा है अभी। ओके, तो फिर देखिएगा, दिस repeatedly test the condition and if it is true executes the statement 1, if this condition is false which may be
First time it is tested, the statement 2 of the else clause is executed and the loop terminates. The else suit will be always executed irrespective of the statement in the loop are executed or not. जो भी हमने else में स्टेटमेंट दी है, जब हमारा फर्स्ट चलेगा, सेकंड चलेगा स्टेटमेंट, जब वो लास्ट में स्टॉप हो जाएगा या फिर रॉन्ग हो जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा, उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द कोड चल जाएगा। अब इसके साथ हमें आगे का सॉल्यूशन देखना है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊं और मैं आपको यहाँ पे सिस्टमेटिकली दिखा दूं, तो फिर देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चलेगी, अगर ट्रू होगा तो फिर हमारा स्टेटमेंट 1 चलेगा। ओके, और ये बार बार चलता रहेगा जब तक ये ट्रू है तब तक। अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर ये क्या करेगा, एल्स में जाएगा और स्टेटमेंट टू दिखा देगा, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द कोड दिखा देगा। ओके, और उसके साथ साथ देखिएगा, जब ये कंडीशन है फॉल्स, डायरेक्टली फॉल्स होती है, तो फिर ये क्या करेगा, एल्स में जाएगा, एल्स पार्ट दिखा देगा और स्टेटमेंट 2 दिखा देगा। ओके, अब मैं आपको इसके साथ साथ एक पार्ट दिखा देता हूं, जैसे कि हमने अभी देखा। ओके, अभी हमने यहाँ पे एक कंडीशन करके देख लिया कि जब एल्स पार्ट, वेट, जैसे कि हमने अभी क्या किया कि यहाँ पे एल्स पार्ट दिया। ओके, और यहाँ पे हमने ये सब कुछ करके देखा, बट हमारा क्या हो रहा है, अभी भी हमें सेटिस्फाई जो है, जो चाहिए हमें, वो नहीं मिल रहा। अभी हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक स्टॉप देना चाहिए, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो हमें बेनिफिट नहीं बोल सकता मैं, बट अगर आपका इतना ही अगर आपके प्रोग्राम में अगर आपने ऐसा कुछ किया है, तो फिर आपकी सिस्टम, आपका वेबसाइट भी क्रैश हो सकती है, क्योंकि मेमोरी कितनी हो जाएगी आपकी अगर किसी ने लूप लगा के छोड़ दिया। ओके, अगर आप टेस्ट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही ह्यूज टाइप ऑफ मेमोरी यहाँ पे यूज हो सकती है। ओके, तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओके, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना तो जरूरी है। ओके, और मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ पे देखिएगा, इनफाइनाइट व्हाइल लूप। ओके, अब इनफाइनाइट व्हाइल लूप का इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिएगा, सिंटैक्स व्हाइल ट्रू, जब ट्रू होगा स्टेटमेंट होगा यहाँ पे और रेस्ट ऑफ द कोड आ जाएगा, ये तो आपको भी पता है, व्हाइल ट्रू। ओके, अब एक बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जब आप ट्रू लिखोगे, ओके, व्हेन यू राइट देयर ट्रू, जब आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओके, जब आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे तो फिर ये आपका स्टेटमेंट जो है ना, मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ, आपको यहाँ में ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ओके, तो फिर मैं इसके लिए एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, और ये व्हाइल लूप के अंदर ही क्रिएट हो रही है। ओके, और यहाँ पे हम व्हाइल ट्रू में फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे व्हाइल ट्रू। आपको कंडीशन देना नेसेसरी है, यानी कि एक जरूरत है। अगर आपने कंडीशन नहीं दिया तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये जो लूप है ना, तो फिर ये चलता ही जाएगा, इसका स्टॉप वाला कंडीशन नहीं आएगा। ओके, तो फिर अगर मैं यहाँ पे मान लीजिएगा, मैं इनफाइनाइट लूप पे हम जा रहे हैं अभी, इनफाइनाइट लूप, ठीक है, और इसके साथ साथ हम जाएंगे, अब देखेंगे व्हाइल, ओके, व्हाइल ट्रू, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे ट्रू, यानी कि दिखाता हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल में आपको समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। और हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, और यहाँ से हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम इससे बाहर आके प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड कर देंगे, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कोड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ और क्या नहीं, मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखा दूं, तब आपको पता चलेगा। पी वाई व्हाइल ट्रू, व्हाइल ट्रू डॉट पी वाई, ठीक है, व्हाइल ट्रू डॉट पी वाई। अब देखिएगा मेरा स्टॉप नहीं हो रहा है लूप, मैं एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब देखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ से ऊपर दिखा दूं स्क्रॉल करके, तो फिर देखिएगा
हेलो वर्ल्ड कितनी बार आ चुका है, बट ये स्टॉप नहीं। अगर मैं इसको नहीं रोक, कंट्रोल सी करके नहीं स्टॉप कर देता हूँ, तो फिर ये मेरा सिस्टम, यानी कि यहाँ पे मेरा टर्मिनल जो है क्रैश हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। बट ये क्या सही है? अगर ऐसा ही करना है, अगर आप कुछ कंडीशन देते हो आपको ट्रू करना है, बट कुछ स्पेसिफिक इसको लिमिट देनी पड़ेगी वहां तक कि ये ट्रू हो, यानी कि क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाए। ओके, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर मैं आपको अगर एक एग्जांपल दिखा दूं, लाइक मैं यहाँ पे कंडीशन के साथ दिखाता हूँ, आई इक्वल टू, अगर मान लीजिएगा आपने यहाँ पे जीरो कर दिया है, ओके, वन ही टाइम जीरो करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया, मान लीजिएगा व्हाइल ट्रू, ओके, व्हाइल ट्रू कॉलन देके यहाँ पे नीचे आना है, तो आई, ओके, यहाँ पे हम यूज करेंगे आई प्लस इक्वल टू वन, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम, इसको प्रिंट करना है आई को, ठीक है, आई को प्रिंट करना है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है, और यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, देखिएगा। अब ये क्या हो गया, वेट वेट वेट, ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ से ही नीचे नहीं आ रहा, तो फिर मेरा ये चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमें दूसरा कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा, ठीक है। अब होगा शायद, अब देखिएगा, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब ये क्या कर रहा है देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो फिर एक कितना कोड इसने हमें दे दिया है। मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ से, ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी काउंट, अब ये ऐसे का वैसा, अब ये बहुत ही ऊपर है, अगर आप देख सकते हो कि ये ऐसा स्टार्ट किया है इसने कि स्टॉप ही नहीं कर रहा है। वन से लेके देखिए विद इन कितने, अगर मैं एक बार फिर से आपको दिखा तो मैं इसको रन करता हूँ और क्विकली स्टॉप कर देता हूँ। अब देखिएगा, ये जो, अगर मैं 5 सेकंड रुकता हूं तो कितना लंबा जाता है ये काम। तो देखिए 700, क्योंकि मेरा 700 से पीछे नहीं जा रहा। ओके, तो फिर अगर अगर हम सिर्फ 2 भी सेकंड रुकते हैं, अगर मैं, मान लीजिएगा, अब देखिएगा, 2, 3, 4, 5, देखिए 29,300, यानी कि इतना स्पीड से व्हाइल लूप चलता है। और बाद में अगर आप इतना मेमोरी होगा तो फिर क्रैश हो जाएगा नहीं। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि ये जो है यहाँ पे, ओके, आपको वैसे तो कंडीशन देनी ही देनी पड़ती है, बट फिर भी एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सॉल्यूशन यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। वो भी क्या, उसको भी कंडीशन ही देनी पड़ती है, बट हम वहां पे कुछ तो, अब देखिए मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे यह इफ, जब आई इक्वल इक्वल जब 100 हो जाए, ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप दे सकते हो ब्रेक, क्या कर सकते हो, ब्रेक। अब देखेंगे इसको रन करके कि क्या होता है। ये देखिएगा 100 होने के बाद ये ब्रेक हो रहा है। ओके, अगर आपको इस टाइप से कुछ देना है तो ये पर आपका कंडीशन देना नेसेसरी, देना ही देना पड़ता है। अब यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओके, तो फिर आपको 100 तक आना, उसके बाद आप, ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड दिखा रहा है। तो फिर एक कुछ बात है कि आपको याद रखना चाहिए, और इतना भी कुछ बड़ा नहीं है कि आपको कुछ नहीं याद रहेगा, ठीक है। ओके, ये एक हो गया। अब हम जाएंगे नेस्टेड व्हाइल लूप की तरफ। ओके, अब मैं आपको एक बार, ये देखिए इनफाइनाइट वाला मैंने आपको अभी दिखा दिया। अब देखेंगे कि नेस्टेड क्या होता है। यहाँ पे नेस्टेड यानी कि आपको पता है कि जैसे कि फॉर लूप हमने इफ देखा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाइल लूप में, व्हाइल लूप के अंदर और एक व्हाइल लूप, इसका मतलब नेस्टेड व्हाइल लूप। व्हाइल यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट, और उसके अंदर एक व्हाइल लूप, यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट, और यहाँ पे ये बाहर वाले व्हाइल लूप की यहाँ पे और एक स्टेटमेंट, और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, ये प्रैक्टिकल में देखना सही रहेगा, सिर्फ आपको नेस्टेड व्हाइल लूप पता है, यानी कि रहना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे किया। मैं इसको दोनों को क्लोज कर देता हूँ, टर्मिनल को एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, और एक बार मैं टर्मिनल को क्लोज करके फिर से एक बार ऑन कर देता हूँ।
क्योंकि ये बहुत हो गया, इसका थोड़ा पहले वाले को हटा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो फिर अब हम देखेंगे हमारा नेस्टेड वाला जो है व्हाइल लूप का। अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा, जैसे कि नेस्टेड व्हाइल, ओके, .py। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिख दूंगा यहाँ पे नेस्टेड व्हाइल लूप। नेस्टेड व्हाइल लूप यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, मैं एक बार थोड़ा कोड कर लेता हूँ यहाँ पे, बाद में आपको समझ में आएगा कि ये रन कैसे कर रहा है और ये इसका काम क्या होता है। अगर मान लीजिएगा व्हाइल यहाँ पे i इज लेस देन इक्वल टू 3, ओके, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम, ओके, प्रिंट जैसे कि ये क्या है हमारा एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल लूप है। यानी कि क्या, अब हम दो लूप देने वाले, तो फिर हमें दोनों को मैं एक नाम, एक हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे कुछ करते हैं, ओके। फर्स्टली आई राइट कोड एंड आफ्टर आई एक्सप्लेन ऑल वन, एंड यहाँ पे अब मैं अंदर जो भी इंटरनल वाला वही मैं उसको लिखने जा रहा हूँ, जो कि हमारा नेस्टेड वाला है। जे इज लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट, और यहाँ पे इनर है, सॉरी इंटरनल है हमारा, ओके, इंटरनल, ओके, इंटरनल लूप, और यहाँ पे कॉमा देके हम जे दे देंगे, और यहाँ पे हमें आय देना रह गया मेरा, ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पे जे प्लस इक्वल टू 1 देना पड़ेगा। तो ये क्या है क्या नहीं है, एक सेकंड आपको पता चलेगा। अगर आप देख रहे हो, अगर आपने इससे पहले बहुत अच्छा देखा, तो फिर आपको इस समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो रहा है, i इक्वल टू 1, ओके, यानी कि ये यहाँ पे 1 आएगा सबसे पहले। 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, क्या 1 छोटा या फिर बराबर है 3 से, डेफिनेटली छोटा है। तो फिर प्रिंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, यानी कि यहाँ पे क्या है 1, 1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा उसके बाद 1 प्लस 1 2, तो फिर ये 2 क्या होगा, यहाँ पे जाएगा या फिर नीचे आएगा, हमें ये देखना है। ये नेस्टेड यूज करने की वजह से कुछ ना कुछ तो चेंज हो गया, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और 3 आएगा, ये नीचे कब आएगा, तो फिर ये हमें देखना जरूरी है, ठीक है। तो फिर मैं इसको एक बार रन करता हूँ, py, नेस्टेड व्हाइल, हमारी इस फाइल का नाम है नेस्टेड व्हाइल .py, और ये गलत हो गया है क्योंकि हमारा नेस्टेड व्हाइल तो सही फोल्डर में है, और नेस्टेड सॉरी NESTEDWHILE फाइल का नाम तो ठीक लग रहा है मुझे, फिर से मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। और py नेस्टेड व्हाइल .py, सर डायरेक्टरी चेंज कीजिए ना। नहीं नहीं, डायरेक्टरी देख सकते हो आप यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर, हाँ हाँ हाँ, मैंने डायरेक्टरी, मैंने वो टर्मिनल क्लोज कर दिया ना, यस यस यस, मैं भूल गया, टर्मिनल मैंने क्लोज कर दिया वो, WHILE व्हाइल लूप, यस, वही बोल रहा था, टर्मिनल में तो बहुत देर से हम थे, अब क्या हो गया। अब देखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, अब देखिएगा ये चल कैसे रहा है। सबसे पहले क्या देखिएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल लूप, इंटरनल लूप, एक ऐसे कुछ चल रहा है। अब ये क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ओके। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लूप, इंटरनल लूप,
हमें देखेंगे यहाँ पे कुछ ये काम करता है या नहीं। वन टू थ्री फोर फाइव टू, वेट, पूरा स्पेस में आ रहा है बट ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, मैं एक ही स्पेस देता हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा एक क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ऊपर। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, i इक्वल टू 1, तो फिर ये क्या हो गया, सबसे पहले i यहाँ पे आ गया, i इज लेस देन इक्वल टू 3। यस, i बराबर तो नहीं है बट छोटा है, यानी कि 1 छोटा है 3 से। प्रिंट एक्सटर्नल लूप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा यानी कि सॉरी 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 इज लेस देन 3। हाँ, छोटा है, तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, जैसे कि आप देख सकते हो एक्सटर्नल लूप 1। ओके, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे स्पेस जो है यहाँ पे छूट गया, जो मैंने दिया है वो क्यों क्यों किया है देखिएगा, आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट ये इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जाएगा, ये जो है इसके अंदर वाला व्हाइल लूप चलेगा। कब तक चलेगा देखिएगा, j इक्वल टू 1, व्हाइल j इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, j छोटा है 5 से, यानी कि 1 छोटा है 5 से। ओके, तो फिर ये क्या करेगा, प्रिंट इंटरनल लूप j, यानी कि देखिएगा यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया है। ओके, 1 तो प्रिंट हो गया है, उसके बाद ये क्या करेगा, प्रिंट, ये क्या करेगा, 1 + 1 2, तो फिर ये 2 यहाँ पे जाएगा, 2 इज लेस देन 5। यस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 तक। अब ये क्या करेगा, जब यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 + 5 5 हो जाएगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है डेफिनेटली, तो फिर यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे बाद में 5 + 1 6 हो जाएगा, तो फिर 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। रॉन्ग, जब आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी तब क्या होगा। ओके, जब आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके, तो फिर मेरा ये लिखना ठीक रहेगा या नहीं, मुझे प्रिंट देना चाहिए या नहीं। ओके, ठीक है, तो फिर जब आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, सबसे पहले एक चलने के बाद ये पूरे चल गए। ओके, उसके बाद 2 चलने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, बट यहाँ पे एक 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 काम करता हूँ, मुझे लग रहा है ये लेना ठीक रहेगा या नहीं, हम देख पाएंगे हम एक बार। आप दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कर भी सकता है वो, अगर हम अभी देख पाएंगे। हाँ, अब देखिएगा ये क्या हो रहा था, क्योंकि ये 1 के बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 आना चाहिए ना। ओके, 1 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 आना चाहिए था, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था। जब इसका यहाँ पे एंड हो जाएगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, गलत, तो फिर ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा बट ये 2 को लेके जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। यस, डेफिनेटली सही है, तो फिर यहाँ पे 2, एक्सटर्नल लूप 2, अगर आप यहाँ पे 5 के बाद देख सकते हो, यहाँ पे 2 है। ओके, तो फिर ये 2 यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये 2 जब आएगा तब यहाँ पे डायरेक्ट फिर से व्हाइल लूप चलेगा, जैसे कि हमने इससे पहले फॉर लूप में भी ऐसे ही देखा था हमने कुछ। तो ओके, तो फिर ये व्हाइल यहाँ पे आएगा 1 इज लेस देन, तो फिर यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 आएगा, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो है 2 जब आया था तो फिर ये 2 + 1 3 भी हो गया था, ये 3 होल्ड पे है। जब यहाँ पर व्हाइल लूप एंड हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, 3 ऊपर जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल लूप 3। ओके, ये 3 जाएगा ऊपर, तब ये क्या करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। हाँ, छोटा तो नहीं है बट इक्वल है, तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, और 3 के बाद ये क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा पूरा पूरा 5 तक, बट यहाँ पे क्या हो गया है, 3 + 1 4, बट यहाँ पे पूरा 5 तक चलने के बाद ये क्या करेगा, 3 + 1 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, गलत, तो फिर ये गलत होने की वजह से क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ए जो है व्हाइल लूप में हमने देखा है,
सिंपल है, सिर्फ जरा ध्यान से देखिएगा, कंडीशन लगाना जरूरी है, ये कुछ चीजें है आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये हमने व्हाइल लूप में देखा है, ओके, ठीक है। तो फिर मैं आपको अभी ये नोट्स सेंड कर देता हूँ क्विकली। अगर मेरा अभी व्हाइल लूप है ना अभी हमारा, ठीक है। तो फिर आपको ये भी सेंड कर दिया है। और एक बात थी कि आज हम इवनिंग में एक सेशन ले लेंगे, ओके। इवनिंग में आज हम एक सेशन आज डेफिनेटली, क्योंकि मुझे कल तो मेरा काम शुरू था, मुझे समय नहीं मिलता एक्चुअली इवनिंग में, बट मैं ट्राई करता हूँ कि इवनिंग में हम आज 5 बजे, ओके, सबको टाइम, क्योंकि हम आज ऊप्स कंसेप्ट जो भी इम्पोर्टेंट है, ऊप्स और क्लास मेथड, जैसे कि इससे पहले हमने फंक्शन देखा है, अभी हमारा ऊप्स क्लास और ये स्ट्रिंग बाकी है, बट हम देखेंगे आज हम कितना कर सकते हैं। बट ऊप्स और क्लास हम कर देंगे आज, क्योंकि ऊप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। ऊप्स ऊप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, और क्या होता है क्या नहीं, हम आज इवनिंग में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, आप उसमें देखिएगा, जो भी है कोड वहां पे कीजिएगा। शाम को फिर से ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी नहीं, 5 बजे एक सेशन रखा है। 5 बजे ना? 5 बजे मैं ज्वाइन करता हूँ एक्चुअली, मैं अभी जस्ट वो कहीं उठाऊँ थोड़ा सा, तो शाम को ज्वाइन करके हम लोग डिस्कसन हाँ, करेंगे, ओके ओके, ठीक नो है? प्रॉब्लम, चलेगा सर। हाँ हाँ, यस इट्स यस, ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू टू ऑल। ओके ओके। लेफ्ट हो सकते हो आप। Subscribe and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.